ये सो हो गया है इस वर्ल्ड कप का सबसे पहला अपसेट। हालांकि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड वाले मैच को भी हम बोल सकते कि एक तरह से वो अपसेट था, कंसिडरिंग द रीसेंट परफॉर्मेंसेज ऑफ इंग्लैंड कंपेयर टू वेस्ट इंडीज। सो अगर उस हिसाब से देखें तो काफ़ी लोगों के लिए दैट कैन ऑल्सो बी एन अपसेट। बट अगर हम बात करें द मोर एस्टेब्लिश टीम अगेंस्ट द अदर टीम विच इज़ प्लेइंग, सो इस लिहाज से अगर देखें तो आई थिंक ऑफिशियली इस वर्ल्ड कप का सबसे पहला अपसेट हो गया है, एंड दैट इज जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। एंड आप शायद बिलीव नहीं करोगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैंने एक्सपेक्ट किया था। आई नो अभी मैच हो चुका है, सो ये कहना थोड़ा इजी है, लेकिन जब जिस दिन से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ या जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला था और मैंने ग्रुप्स देखा, तभी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा एक फीलिंग आया कि हो सकता है जिम्बाब्वे शायद ऑस्ट्रेलिया को अपसेट कर दे। और वो क्यों है या कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के जब हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे चल के। सो ये अपसेट कैसे हुआ, कैसे गया मैच, क्या क्या की पॉइंट्स थे, हम सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। सो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक और हम लोग एक एक करके इस चीज़ को हम लोग एनालाइज करेंगे और देखेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला जो हम देखेंगे वो है कि मैच का स्टार्टिंग हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट से देखते हैं, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता। सो अगेन मिचेल मार्श इंजरी के चलते टीम में नहीं है, सो ट्रेविस हेप्ट कप्तानी कर रहे थे एंड ही वन द टॉस, ऑस्ट्रेलिया वन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट। और जिम्बाब्वे की बैटिंग आती है एंड स्टार्टिंग से ही आई थिंक एक स्टार्टिंग में पहले 6 ओवर्स में ही जिम्बाब्वे 47 रन बना लेती है। एंड कंसिडरिंग अगर आप देखें कि जिम्बाब्वे का अगर आप पॉइंट देखें कि कौन सा उनका जो थोड़ा वीकर पॉइंट है या थोड़ा सा जो पॉइंट है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट या फिर जहाँ पे थोड़ा वर्क किया जा सकता है, वो बैटिंग है। लेकिन आज बैटिंग ने अच्छा काम किया, स्पेशली मरुमानी ने, जिन्होंने क्विक फायर स्टार्ट दिया और उसी की ज़रूरत थी जिम्बाब्वे, क्योंकि इस तरह के मैचेस में अगर आपको अपसेट करना है तो आपको स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा आगे रहना पड़ेगा। एंड स्पेशली जो अगेंस्ट मोर एस्टेब्लिश, जब भी कोई मोर एस्टेब्लिश टीम के खिलाफ द लेसर एस्टेब्लिश टीम खेलती है, सो आई थिंक दे यूजुअली हैव टू परफॉर्म 10-15% मोर देन व्हाट दे यूजुअली परफॉर्म एट। सो आपको थोड़ा आउट ऑफ द स्किन जाके खेलना पड़ता है और जिम्बाब्वे ने वो किया, वेयर पहले 6 ओवर्स में 47 रन बनाए। सो आई थिंक एक अच्छा स्ट्रेटेजी, अच्छा आइडिया, अच्छी चीज की, बिकॉज ये जो विकेट है कोलंबो का थोड़ा सा स्लोअर साइड पे रहता है। ऑल्दो मुझे लगता है आज फिर भी ये विकेट अच्छा था बैटिंग के लिए। वोंट से कि 200-220 विकेट था, बट 180-190 वाला विकेट तो था ये। भले ही बीच में थोड़ा थोड़ा बॉल फंस रहा था, लेकिन फिर भी इट्स अ गुड विकेट। एंड जिम्बाब्वे पहले 6 ओवर्स में अच्छे रन बनाती है, 47 रन बनते हैं और विकेट भी नहीं खोती है। बहुत देर बाद जाकर पहली विकेट गिरती है और इसके बाद भी अगर पूरा इनिंग्स थ्रू आउट द इनिंग्स देखो तो सिर्फ 2 ही विकेट्स गिरी है और 169 रन बने। सो फिर भी एक धीमे और स्टेडी पेस पे चल रही थी। 15 ओवर में कुछ 120-125 रन हुए थे और एक ही विकेट गिरा था। लेकिन आई थिंक बैटिंग वाइज जो की पॉइंट आया वो है सिकंदर रजा की नॉक, 13 बॉल्स में 25 रन। एंड आई थिंक मैच अगर आप देखो जो 23 रन से जीता है जिम्बाब्वे ने, तो रजा की पारी ने वो डिफरेंस क्रिएट किया है, जहां में एंड में आके 13 बॉल्स में 25 बनाना। एंड इस विकेट पे थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज थोड़ा टाइम लेकर खेलना पड़ता है इस विकेट पर। सो वो बहुत ही क्रूशियल इनिंग्स थी एंड जिम्बाब्वे एंड करता है 169 फॉर 2 पे। अब एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जो एक बहुत ही रिकरिंग चीज है या जो इस वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने से पहले भी बहुत से लोगों के मन में आया है कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है वो डिप्लीट हो गई है, बिकॉज उनका जो पेस ट्रियो है ऑफ स्टार्क, हेजलवुड एंड कमिंस, तीनों ही इस वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहे हैं। सो इट इज अ बिग ब्लो एंड मैं मानता हूँ इस बात को, आई ऑल्सो अग्री विद इट। बट मुझे लगता है कि दिस इज स्टिल अ डिसेंट बॉलिंग लाइनअप। आई थिंक बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग में इश्यूज है। मुझे पता है बहुत से लोग को सरप्राइज होगा ये सुनकर, लेकिन मुझे लगता है कि बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग में इश्यूज है, बिकॉज बॉलिंग इज स्टिल गुड। अगर आप एक्चुअल में देखो, सो देर इज जैम्पा। सो जैम्पा इज ऑलवेज इज मोस्ट ऑफ द टाइम और लाइक ऑलमोस्ट ऑलवेज ही हैज बीन रिलायबल फॉर ऑस्ट्रेलिया। सो हम मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिलायबल रहते हैं एंड ही इज स्टिल देयर, ही इज गिविंग दोज परफॉर्मेंसेज। देन दे यू हैव एलिस, जिन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। अगर आप देखें पिछले 2 साल में
ही हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर्स इन T20s अगर आप देखें तो, नॉट जस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया बट आई थिंक फॉर ऑल कंट्रीज अक्रॉस द कंट्रीज. सो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है. एंड हमने लास्ट मैच में भी देखा कैसे आयरलैंड के खिलाफ ही वॉज लाइक डिसीविंग द बैट्समैन रियली वेल, और जो भी थे 4 विकेट्स लिए आई थिंक. सो एलिस इज ऑल्सो गुड. देन कुनेमन इज स्टिल अ डिसेंट बॉलर. उसके अलावा बार्टलेट है. बार्टलेट इज अ गुड न्यू बॉल बॉलर. ही इज ऑल्सो इम्प्रूविंग. देन मैक्सवेल एंड स्टॉइनिस है, हु आर अगेन डिसेंट बॉलर्स. एंड अगेन जिम्बाब्वे, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, आई थिंक वर्केबल बॉलिंग लाइनअप है, काम हो सकता है. सो ऑफकोर्स तीनों अगर स्टार्क, हेजलवुड एंड कमिंस होते, सो इट वुड ऑलवेज बी अ प्लस पॉइंट फॉर देम, फॉर ऑस्ट्रेलिया. बट इवन इफ विदाउट देम आई थिंक दिस बॉलिंग इज स्टिल ओके. मैं बताऊंगा कि बैटिंग में क्या इश्यूज हैं, लेकिन आई थिंक द बॉलिंग इज ओके. लेकिन आज वो विकेट्स नहीं मिल रहे थे, वो विकेट्स मिले नहीं ऑस्ट्रेलिया को. एंड इवन दो दे डिडंट अलाउ इन द मिडिल फेज टू दैट मच टू गो अवे, और एंड में थोड़ा स्लो डाउन भी हो गई थी जिम्बाब्वे. फिर रजा ने एक्सेलरेट किया, लेकिन ऑल एंड ऑल विकेट्स नहीं मिले. एंड आई थिंक दैट वाज द की इशू, और जो कि प्रीटी ऑब्वियस सी बात है कि विकेट्स तो आपको चाहिए इस फॉर्मेट में, तो वो मिले नहीं. एंड जिम्बाब्वे रीच 169 for 2, विच इज अ गुड स्कोर हियर. अगर अब वही 170 इज पार स्कोर, सो इट्स स्टिल अ गुड स्कोर. सो बॉलिंग वाइज मुझे लगता है फिर भी ठीक ही था, ऑल्दो डेफिनेटली विकेट्स लिए जा सकते थे, थोड़ा और बेटर प्लान्स के साथ आया जा सकता था. बट आई स्टिल फील दिस टोटल इज चेजेबल, स्पेशली फॉर अ बैटिंग लाइक ऑस्ट्रेलिया. नाउ अब जो इशू है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में मैं वो बताऊंगा. सो अगर आप मॉडर्न T20 बैटिंग को अगर हम नोटिस करें या देखें, जो टेम्पलेट रहता है, आई थिंक अब तक तो सबको ही पता है कि 8 बैटर्स तक हम लोग खिलाते हैं. चाहे जितनी भी टॉप टीम्स हो, हर टीम कहीं ना कहीं एक एफर्ट ले रही है कि 8 बैटर्स हम लोग खिलाए टीम में, 8 तक बैटिंग हो. मतलब अगर 6 विकेट्स भी गिरे तो एक बैटर हो या ऑलराउंडर आ रहा हो जो अच्छी खासी बैटिंग कर सके और हिटिंग कर सके. लेकिन अगर आप इस ऑस्ट्रेलियन टीम में देखो तो उस टेम्पलेट में नंबर 8 पर वो बैटिंग मिसिंग है. हालांकि अभी तो डॉर्शियस इस मैच में खेल रहे थे, लेकिन इनिशियली डॉर्शियस इस टीम का हिस्सा नहीं थे. सो अगर आप डॉर्शियस नहीं होते, एंड देन अगर आप टीम को देखो, अगर आप ओरिजिनल जो स्क्वाड था उसको देखो, तो कमिंस आते 8 पे बैटिंग करने के लिए. ऑल्दो मुझे लगता है कमिंस इज स्टिल अ डिसेंट ऑप्शन, वो अच्छा कर सकते हैं. ही हैज दैट एबिलिटी टू हिट सिक्सेस, सो आई डोंट डाउट दैट. या आई स्टिल फील ही कैन डू दैट. बट आइडियली अगर आप देखो तो मॉडर्न T20 में एक प्रॉपर ऑलराउंडर जो आप रिलाय कर सको उसकी बैटिंग पर, ऐसा टाइप ऑफ बैटर आपको चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया की टीम में या बैकअप्स में भी आपको नहीं दिखता है. एंड दैट इज द बिग इशू हियर, बिकॉज वो टेम्पलेट पे या अटैकिंग खेलने के लिए वो लाइसेंस नहीं फिर मिलता आपको, या मुश्किल होती है. फिर आपको थोड़ा सा कंजर्व करके, थोड़ा सा फिर बाकी बैट्समैन को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलना पड़ता है. और वो एक इशू है. जो सेकेंड इशू है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में वो ये है कि सबसे पहले मार्च तो है ही. अगर आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप से आने से पहले आई थिंक इंडिया के बाद सेकेंड मोस्ट जीतने वाली टीम थी. लेकिन अगर आप उन मैचेस को देखो, सो लॉट ऑफ द मैचेस में जो की कंपोनेंट था या की जो आप पैटर्न नोटिस करोगे वो ये है कि ओपनर्स ने मोस्ट ऑफ द मैच जो है वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया को इतना आगे कर दिया था उन मैचेस में कि मिडिल ऑर्डर को उतना प्रेशर नहीं आया, या उनको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा रन्स बनाने के लिए, उन पे उतना प्रेशर नहीं आने दिया. सो हेड और मार्श दोनों मिलके, स्पेशली मार्श ने बहुत ज्यादा अपग्रेड किया है. ही हैज प्रोबेबली बीन ऑस्ट्रेलियाज बेस्ट बैटर. हेड के साथ साथ ही हैज बीन गोइंग टो टू टो विथ हेड. सो मार्श का ना होना वो कमी दिख रही है टीम में. इंग्लिश इज ऑल्सो गुड बैटर, बट आइडियली वो ओपनर नहीं है इस टीम के लिए. एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने इतनी ओपनिंग नहीं की है T20 में. सो आइडियली वो 3 या 4 नंबर के बैट्समैन. हमने IPL में भी देखा था कि कैसे श्रेयस अय्यर ने उनको नंबर 3 पोजीशन दी थी. सो वही है कि यहाँ पे मार्च की कमी तो दिख रही है टीम में. एंड बैट्समैन भी अगर आप ऑस्ट्रेलिया के देखें तो उतने फॉर्म में नहीं है. मैक्सवेल didn't have that great of an BBL. Same for Stoinis. He was decent, he was good in the BBL, but still ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़े वो परफॉर्मेंसेस आए नहीं है इस टाइम पीरियड में. फिर हेड के ऊपर भी वो प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर है, बिकॉज मार्श भी नहीं है दूसरे एंड से. वो बिकॉज मार्श जब अटैकिंग खेलते तो हेड भी थोड़ा सा उनके ऊपर भी प्रेशर रिलीज होता ही है. एंड देन ही ऑल्सो कैन प्ले विथ मोर फ्रीडम. अभी वो
प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर से कैप्टनसी भी उनको दे दी है, तो उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी। सो ये सब चीज़ें अगर आप देखें तो हेड पर प्रेशर है। मार्स, स्टॉइनिस ये लोग उतने फॉर्म में नहीं है, एंड फिर कैमरन ग्रीन भी फॉर्म में नहीं है। अगर आप देखा जाए तो उतना उन्होंने परफॉर्मेंसेस नहीं दिए ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑल्दो ऑक्शन में उनको अच्छे प्राइस पे लिया गया, लेकिन उतने परफॉर्मेंसेस ऑस्ट्रेलिया के लिए आए नहीं है उनके रिसेंटली। सो उनका भी फॉर्म एक कंसर्न है और इंजरी से भी आए हैं। सो अगर आप देखें तो हेड पे प्रेशर है। ग्रीन, स्टॉइनिस एंड मैक्सवेल तीनों को फॉर्म उतना रहा नहीं है। रेनशॉ एक्चुअली हैज बीन द बेस्ट बैटर इन दिस टूर्नामेंट सो फार। 2 ही मैचेस हुए आई नो, लेकिन दोनों मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया है मैट रेनशॉ ने, एंड ही हैज बीन द गाय लाइक आई थिंक उतना एक्सपेक्ट नहीं किया होगा लोगों ने, या हो सकता है किया भी हो, बिकॉज ही हैज बीन गुड फॉर्म एंड इन बीबीएल, और इम्प्रूव भी किया है रेनशॉ ने। अगर मैंने थोड़ा देखा था उनके बारे में बीबीएल के वक्त, तो मैंने देखा था कि उन्होंने कैसे अपने स्किल्स पे इम्प्रूवमेंट किया है और प्रैक्टिस किया है, बेटर किया है खुद को, और वो हिटिंग वगैरह स्पेशली, एंड वो दिख रहा है मैं उनके बैटिंग में भी कि वो इम्प्रूवमेंट्स दिखती हैं, कि एक कॉन्शियस एफर्ट लिया गया है टू इम्प्रूव हिज बैटिंग, हिटिंग। और हमने देखा आज के भी मैच में ही प्लेड रियली वेल। ही वॉज प्लेइंग फ्रॉम वन एंड और विकेट्स गिरते जा रहे थे। सो ही हैज़ बीन एक्चुअली देयर बेस्ट बैटर अगर आप देखा जाए तो, और इफ वन ऑफ द बेस्ट और बेस्ट जो भी आप कहो। सो ऑल एंड ऑल अगर आप देखें तो एक्चुअल इश्यूज बैटिंग में है मोर देन बॉलिंग, हाल जो कि सरप्राइज होगा लोगों को, बट मुझे लगता है कि बैटिंग में बहुत ज़्यादा अभी मतलब बैटिंग में ज़्यादा इश्यूज है। सो ऑल एंड ऑल फिर ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स को हम देखते हैं। अब मैंने इश्यूज तो बता दिए। सो सबसे पहला इंग्लिश अच्छा स्टार्ट करते लेकिन आउट होते शॉर्ट बॉल के ऊपर। मैंने एक चीज़ नोटिस की इस मैच में, और मैं देख भी रहा था थोड़ा बहुत डिटेल्स उसके बारे में, हाईलाइट्स वगैरह में। सो मैंने देखा कि जब भी शॉर्ट बॉल डाला है तो थोड़ा फंसा है बॉल एक्चुअली में, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्रेम, जो कोलंबो का स्टेडियम है उसकी साइड बाउंड्रीज भी थोड़ी बड़ी हैं, सो इट्स अ गुड थिंग। तो उस चीज़ का एडवांटेज लिया। आप देख सकते थे इस मैच में कि जिम्बाब्वे ने काफ़ी अच्छा प्लान किया था, इवन इन बैटिंग एक एफर्ट था कि पावर प्ले में हम थोड़ा अच्छा खेले, बिकॉज न्यू बॉल से रन्स बनाना थोड़ा इजी होगा, जैसे जैसे बॉल ओल्ड होगा तो वो डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ेगी। तो उस चीज़ को लेके भी एक एफर्ट प्लान दिखा, और बॉलिंग में भी वो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थोड़ी ज़्यादा रखी, बिकॉज वो जिम्बाब्वे के बॉलर्स जो है उनको सूट भी करता है वो लेंथ, एंड साथ ही साथ T20 में तो ये लेंथ यूज होती है मोस्टली आजकल टू हैव अ गुड डिफेंसिव ऑप्शन एज वेल एज अ डिफिकल्ट बॉल टू हिट इन जनरल। और जब भी विकेट हमने देखा कि फंसा थोड़ा बॉल, सो इंग्लिश उस तरह से आउट होते हैं। उसके बाद फिर जो दूसरा विकेट था कैम ग्रीन का, बॉल थोड़ा सा आई थिंक लो रह गया, एंड वो लो को कट करने के चक्कर में आउट हो गया कैमरन ग्रीन। सो उनका जो डिफिकल्ट फॉर्म है वो कंटिन्यू हुआ। उसके बाद यही करते करते 4 विकेट गिर जाते हैं, ट्रेविस हेड का विकेट गिरता है 29 रन पे, और यहां से मैच फंस जाता है। आई थिंक यही एक पॉइंट था जहां से फिर वो मैच डिफिकल्ट हो गया, लेकिन इस पॉइंट से फिर एक पार्टनरशिप बनती है बिटवीन रेनशॉ एंड मैक्सवेल आते हैं क्रीज पे, एंड इट्स नॉट द टिपिकल मैक्सवेल इनिंग्स दैट यू सी, जहां पर वो आते हैं इनिशियली या तो एक व्हर्लविंड पारी खेल जाते हैं एंड ही टर्न्स द मोमेंटम और चेंजेस इट इन द ऑस्ट्रेलियाज फेवर, ऐसा कुछ हो जाता है, या फिर और वो हुआ नहीं आज। ही वॉज, क्योंकि फॉर्म उतना है नहीं मैक्सवेल के पास भी, रिसेंट फॉर्म नहीं है उतना, सो ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट टू स्क्रेप थ्रू, एंड इतना ईजी था भी नहीं इस विकेट पे। सो करते करते एक पार्टनरशिप बनने लगती है, एंड फिर शायद एक पॉइंट मतलब 100 वगैरह तक पहुंच जाते हैं और 4 विकेट गिरे होते हैं, तो एक पॉइंट आता है जहां पर एक फीलिंग हो सकती है कि क्या ये मैच शायद ऑस्ट्रेलिया निकाल लेगा यहाँ से, और तभी उस एक की मोमेंट आता है इस मैच का, प्रोबेबली इस बॉलिंग इनिंग्स में शायद वो सबसे की मोमेंट आता है, जहाँ पे रजा को एक इंजरी हो जाती है, थोड़ा सा क्रैम्प्स होने लगते हैं, और उनकी जगह पे रैन बर्ल आते हैं बॉलिंग करने, एंड रैन बर्ल इज ऑलवेज बीन अ हैंडी लेग स्पिनर, एक अच्छे लेग स्पिनर रहे, हैंडी लेग स्पिनर जो जिम्बाब्वे यूज करता है जब भी थोड़ा उन्हें एक 6-7 बॉलिंग ऑप्शन चाहिए होता है, एंड दे ब्रिंग हिम इन, एंड आते ही मैक्सवेल का विकेट मिलता है, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट लाइक कट लग के विकेट पे जाता है जैसा हेड का भी गया था, सो वो विकेट मिल जाती है। और यहाँ इस पॉइंट से, एंड आई थिंक स्पेशली स्टॉइनिस का विकेट, आई थिंक स्टॉइनिस का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज स्टॉइनिस इस तरह के मैचेस में ही रियली टर्न्स अप, एंड वो परफॉर्मेंस आ जाती है स्टॉइनिस की। लेकिन इस बार विकेट मिला, फिर से अगेन लेग स्टंप पे था बॉल, पैड्स पे आया,
और मारने को गए, लेकिन अगेन थोड़ा लॉन्गर साइड था बाउंड्री का, सो सीधा हाथ में कैच गया। और जिस पॉइंट से स्टोइनिस आई थिंक आउट होते हैं, आई थिंक 16th ओवर चल रहा था, 15.3 ऐसा कुछ, एंड आई थिंक इसी पॉइंट से मैच आई थिंक चला गया था मोस्ट ऑफ द, यहाँ से फिर जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल था। एंड फिर धीरे धीरे रेनशॉ एक तरफ से ट्राई कर रहे होते हैं, ही स्टिल कीप्स प्लेइंग दो शॉट्स एंड गेट्स टू हिज 50 एज वेल आफ्टर जस्ट बिफोर स्टोइनिस गेटिंग आउट। बट इन द एंड जिम्बाब्वे जीतता है। ब्लेसिंग मुजरबानी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 4 विकेट्स लिए, कुछ 17 रन देके, एंड ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। आई एम श्योर आप लोग को पता ही होगा, अगर लेकिन फिर भी अगर किसी को इसके बारे में और जानना है तो मुजरबानी को काफी एक्सपीरियंस है। ही हैज प्लेड इन काउंटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद साउथ अफ्रीका में कोलपैक कुछ है, उनकी एक टीम है, लोकल टीम ऐसा कुछ है, उनके लिए भी खेल चुके हैं वो। सो ही हैज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप बताइएगा मुझे कमेंट्स में। सो ही हैज लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑलरेडी, एंड वो एक्सपीरियंस दिखा आपको। सेम विद ब्रैड एवंस। ब्रैड एवंस ने ऑलरेडी, अगर जिनको याद हो तो एक मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ जिम्बाब्वे का, जहां पे ऑस्ट्रेलिया गई थी जिम्बाब्वे आई थिंक 3 मैच की सीरीज खेलने, और उसमें ओडीआई मैच में उन्होंने कुछ 130-140 पे ऑस्ट्रेलिया को आउट किया था, एंड ब्रैड एवंस ने ही आई थिंक ज्यादा विकेट लिए थे उस मैच में। सो ही हैज दैट समथिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। सो आज भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, आई थिंक ही वॉज रियली गुड, एंड ट्रेविस हेड वगैरह का विकेट लिया। ऑल इन ऑल ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम जिम्बाब्वे। और हाँ, जो लास्ट पॉइंट जो रह गया था, मैं वह बताना चाहूंगा कि क्यों मैंने आपको बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मुझे जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो तभी एक मैं सोच रहा था कि इस वाले में कि ये अपसेट हो सकता है, तो मैं उसका रीजन बताना चाहूंगा कि क्यों हो सकता है। तो तो इसका रीजन यही था कि जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ और हम सबने न्यूज़ देखी कि तीनों भी रूल आउट हो चुके हैं। पहले तो स्टार्क हुए थे, मतलब स्टार्क ने तो रिटायरमेंट ही ले ली है, फिर कमिंस भी इंजरी के थ्रू रूल आउट हो गए थे, लास्ट में हेजलवुड का आया। तो जब ये न्यूज़ आई तभी मुझे फीलिंग आया कि अगर मान लो कि अगर जिम्बाब्वे अपने मैचेस स्टार्टिंग का वगैरह जीतता है एंड देन ऑस्ट्रेलिया से जिम्बाब्वे का मैच होता है, तो जो भी मैंने इश्यूज आपको बताया ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है, सो मुझे लगा कि अगर कुछ हो जाए थोड़ा बहुत, तो मुझे लगता है जिम्बाब्वे शायद ऑस्ट्रेलिया को अपसेट कर सकता है। और अगर वो कर दे सो ग्रुप तो खुल ही जाएगा, लेकिन फिर इंटरेस्टिंग हो जाएगा सब कुछ, और जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर सकता है ऑस्ट्रेलिया को ये करके। हालांकि अभी भी मैचेस बाकी है जिम्बाब्वे का वर्ल्ड कप में। अगर आप देखें तो ऐसे पॉइंट रहे हैं कभी कभी जहां पर वो विनिंग पोजीशन से भी वो फंसे हैं और हारे भी है, तो वो थोड़ा अभी भी बाकी है देखना। एंड स्टिल ऑस्ट्रेलिया दोनों मैच अगर जीत जाए श्रीलंका से एंड ओमान से, सो अभी भी वो कंटेंशन में आ सकता है। तो जिम्बाब्वे ने एक ओपनिंग खोल ली खुद के लिए, एंड ये सब रीजंस की वजह से ही मुझे लग रहा था कि अगर कहीं जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को कर सकता है, ये मैं सोच रहा था एक्चुअली में, आई एम नॉट श्योर आप बिलीव करोगे या नहीं, तो फिर इंटरेस्टिंग हो सकता है, और इंटरेस्टिंग हो गया है अभी, क्योंकि अगर जिम्बाब्वे जीत जाता है, हालांकि श्रीलंका वाला मैच डिफिकल्ट होगा, लेकिन आयरलैंड को अगर हरा दे देन फिर वी आर टॉकिंग, क्योंकि फिर ऑस्ट्रेलिया और उनके नेट रन रेट पे शायद आ जाएगा पॉइंट, एंड अच्छी खासी विन मिली है। 23 रन इज अ गुड मार्जिन, स्पेशली इन T20। अगर आप 20 रन से 25 रन से जीत रहे हैं तो इट्स अ ग्रेट मार्जिन, गुड मार्जिन इन T20 क्रिकेट। सो देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग तो ये वर्ल्ड कप रहा ही है। हमने काफी सारे एसोसिएट नेशंस को देखा कि सब, एंड T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जो थोड़ा, मतलब जितना शॉर्ट फॉर्मेट होगा उतना हम सुनते हैं बहुत से लोगों को या एनालिस्ट को कहते हुए कि उतना गेम में टीम्स जो हमारी लेस एस्टेब्लिश टीम्स है वो ज़्यादा गेम में आती है। और हमने देखा इस वर्ल्ड कप में कि हर टीम ने अपने एंड से प्रिपरेशंस की है, अपने प्लान्स लेके आए, जो अच्छा लगता है देख के आपको, एंड अपसेट्स करने के ऑलमोस्ट ब्रिंक पे पहुंच चुकी है। हमने नेपाल वाला मैच देखा, अफगानिस्तान का, मैं कहूंगा कि अफगानिस्तान काफी स्ट्रांग हो चुकी है, सो अपसेट है या नहीं वो भी वी कैन टॉक अबाउट इट, लेकिन बढ़िया हुआ है अभी तक। एसोसिएट नेशंस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, एंड देन उसका ही एक रिजल्ट आप देख सकते हैं कि आज जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। इट्स अ ग्रेट मैच, एंड एक अच्छा मैच हुआ और जिम्बाब्वे जीता। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि कैसा लगा वीडियो, और आपको क्या लगता है कि कौन सी ग्रुप से कौन सी टीम्स क्वालिफाई करेंगी। आप अपने कमेंट में अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय।